नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरे कृष्णा। हमारी इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में, और यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री देवी दुर्गा का। यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा, और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग है लाल। और अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवता गण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझा हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े आशी मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी कड़ाकेदार सरमुसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगा। या कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए, और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं, अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरे कृष्णा। हमारी इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन में,
और यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है, जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री देवी दुर्गा का। यह दूसरा स्वरूप तप के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मनपसंद रंग है लाल। और अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपनी कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया, तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। यह देखकर देवता गण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझा हुए देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र या नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ कर दी, जो बड़े बड़े आशी मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी कड़ाकेदार सरमुसलाधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगा। या कभी वे फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो यह थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं, अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता